This video is focused on real numbers and is brought to you by Azu Big Bang of Knowledge। आइए सबसे पहले हम उदाहरण 1 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 1 के अनुसार 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात करना है। जब कभी भी हम दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं तो पहले स्टेप में इन दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ी होती है उसे प्रथम भाज्य व जो संख्या छोटी होती है उसे प्रथम भाजक मानते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। चूँकि यहाँ प्रदत्त प्रश्न में संख्या 12576 संख्या 4052 से बड़ी है, इसलिए 12576 को प्रथम भाज्य और 4052 को प्रथम भाजक मानते हुए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। जब हम 12576 को 4052 से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 3 व शेषफल के रूप में 420 प्राप्त होता है। इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका संबंध के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, जहां 12576 भाज्य है, 4052 भाजक है, 3 भागफल है व 420 शेषफल है। चूँकि यहाँ शेषफल 420 है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए भाजन संक्रिया आगे बढ़ेगी और हमारा नया भाज्य 4052 व नया भाजक 420 होगा। जब हम नए भाज्य 4052 को नए भाजक 420 से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में 9 तथा शेषफल के रूप में 272 प्राप्त होता है। इसे हम इस प्रकार से ले सकते हैं, जहां 4052 भाज्य, 420 भाजक, 9 भागफल व 272 शेषफल है। चूँकि यहाँ शेषफल 272 जो कि शून्य नहीं है, इसलिए हमारा अगला भाज्य 420 व अगला भाजक 272 होगा। जब हम 420 को 272 से भाग देते हैं तो भागफल के रूप में हमें 1 तथा शेषफल के रूप में 148 प्राप्त होता है। इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका संबंध के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, जहां 420 भाज्य, 272 भाजक, 1 भागफल तथा 148 शेषफल है। चूँकि यहाँ शेषफल 148 है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए हमारा नया भाज्य 272 व नया भाजक 148 होगा। पुनः जब हम 272 को 148 से भाग देते हैं तो हमें भागफल के रूप में 1 तथा शेषफल के रूप में 124 प्राप्त होता है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ 272 भाज्य, 148 भाजक, 1 भागफल तथा 124 शेषफल है। चूँकि यहाँ शेषफल 124 है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए भाजन संक्रिया आगे बढ़ेगी और हमारा नया भाज्य 148 व नया भाजक 124 होगा। जब हम नए भाज्य 148 को नए भाजक 124 से भाग देते हैं तो हमें भागफल के रूप में 1 तथा शेषफल के रूप में 24 प्राप्त होता है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहां 148 भाज्य, 124 भाजक, 1 भागफल तथा 24 शेषफल है। चूँकि यहाँ शेषफल 24 है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए हमारा नया भाज्य 124 तथा नया भाजक 24 होगा। जब हम 124 को 24 से भाग देते हैं तो हमें भागफल के रूप में 5 तथा शेषफल के रूप में 4 प्राप्त होता है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ 124 भाज्य, 24 भाजक, 5 भागफल व 4 शेषफल है। चूँकि यहाँ 4 शेषफल है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए हमारा नया भाज्य 24 व नया भाजक 4 होगा। जब हम 24 को 4 से भाग देते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 व शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ 24 भाज्य, 4 भाजक, 6 भागफल व 0 शेषफल है। चूँकि यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए विभाजन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तथा अंतिम स्थिति में भाजक 4 होने के कारण 4052 व 12576 का अभीष्ट HCF या मासा 4 होगा।